180 degrees. In triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 50 degrees plus 40 degrees plus 90 degrees is equal to 180 degrees. In triangle XYZ, angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 100 degrees plus 40 degrees plus 40 degrees is equal to 180 degrees. Thus, from both the activities, we can say that the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 degrees. ये concept clear हो गया? We are now ready to give a formal justification of our assertion through logical argument. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम रेडी है एक जस्टिफिकेशन देने के लिए, एक थ्रू लॉजिकल कह रहा है फॉर्मल जस्टिफिकेशन, जो एक साइंटिफिकली मतलब कि प्रूफ है जो चीज है, उस पे हम चलेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू देखेंगे क्या असर्शन है और क्या एक लॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, ठीक है। लॉजिकल हाँ वो देखेंगे अब अच्छा। कि किसी चीज पे अगर लॉजिक लगाई गई है कि ये चीजें हैं तो वो कैसे है, क्यों है, वो चीजों को हम समझेंगे कि ये प्रूवन है, पहले से प्रूवन है, जिसको हम करके देखेंगे। Our statement regarding the triangles is the total measures of the three angles of a triangle is 180 degrees. To justify this, let us use the exterior angle property of a triangle. It is given that in triangle ABC, angle 1, 2 and 3 are the interior angles and angle 4 is the exterior angle where side BC is extended to D. क्या है भाई स्टेटमेंट क्या है? टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। स्टेटमेंट इसमें भी बोला साथ में ना, जब आप लोग जाओगे 8th 9th में जाओगे ना 10th में जाओगे तो उसको थ्योरम बच जाएगा वो, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, थ्योरम दिए रहेंगे जो प्रूवन होगा, जो आपको फिर करके देखना होगा कि क्या ये सही है कि गलत है, उसको फिगर के थ्रू क्या प्रूफ किया जाता है, ठीक है। ये आपको बना के डायग्राम तो ये चीजें देखो, गिवन है क्या क्या दे दिया, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, ठीक है। ये याद रखो, अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया, अगर दे दिया आपके ये जैसे कि आपने स्टेटमेंट दे दिया और बोलेगा आप कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाओ आप खुद, ठीक है, खुद से बनाओ ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल फटाक से बनाओ, 1 2 3 4 ऐसे करके जो ABCD करके नाम रखो, उसका 1 2 3 करके नाम रख सकते हो। अब जैसा पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, ख्याल करो। तो क्या कर रहा है कि एंगल 1 2 3 आर द, कह रहा है कि एंगल्स ऑफ ABC, ठीक है। ABC के क्या है 1 2 3 एंगल्स है। अब कह रहा है कि एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल व्हेन द BC इज द एक्सटेंडेड टू द, कह रहा है 2D। अब इसमें एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इसमें क्या बोला BC क्या है, BC एक्सटेंडेड टू D। अब BC की जो लाइन है एक्सटेंड करके D पॉइंट तक, कहां तक एक्सटेंड किए, D तक एक्सटेंड किए। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, Let us justify our result. Angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4 because angle 4 is the exterior angle of triangle ABC. Adding angle 3 to both the sides, we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 3. But angle 4 and angle 3 form a linear pair, so it is 180 degrees. अगर PM रहेगा तो क्या रहेगा, Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. Hence, we have proved that in a triangle, sum of all the angles is equal to 180 degrees. वो आपका PM हो रहा है। अगर इस तरह 13 14 मैम हो गया ठीक है, हो गए। तो चीजें समझ में आ गई, सब ऐसे ही करना है। तो अब आप बुक में देखो, रिवाइज करो उसको। 6 बज रहे हैं फिर से। कहाँ 6 बज रहे हैं, दिखाओ किस घड़ी बज रहे हैं। बजने वाले हैं 10। मुझे पता नहीं कब क्या करना, तो आप लोग रोज रोज मुझे दिखाते रहते हो। वो घड़ी मैं बोली हूँ ना तो थोड़ा सा आगे है और आप लोग काम कर रहे हो, मुझे पता है कि कब क्या कराना है। थोड़ा सा कभी इन लोग में अगर मैं कम टाइम ले रही हूँ तो कभी आप लोग में टाइम बढ़ाती हूँ, कभी आप लोग लेते, तो ये जैसा सिचुएशन के हिसाब से करो ना। ये लोग का टाइम
टाइम अगर ये लोग काम करते तो आप लोग को ही टाइम नहीं मैम देते। क्या करना है? तो आप लोग इतना मतलब ऑब्जर्व किया करें चीजें। आप अगर काम ना कराऊं तो बोलो। उसको पहले कट करो, फालतू कर रहा है।